विनय दुबे पे अधिकृत तौर पर दुमका पुलिस FIR ले। मैं खुद निवेदन करता हूँ, आप लोग बोरिया बिस्तर बांध लो, अब तो विनय दुबे को जेल हो जाएगी। तो वो धाराएं इनके ऊपर भी लागू होती हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी भी बहुत जल्द मेरे साथ साथ पीछे पीछे जेल जाएंगे। आपके उन तमाम कद्दावर नेता का जो आप उनसे मिलने के लिए रांची जाती थी, दिल्ली जाती थी, वो अब दुमका आएंगे और आपको मिल के धन्यवाद कहेंगे कि बहुत बढ़िया चीज़ आपने विनय दुबे के हाथ में दे दी। आप सही में मैडम सबको दुमका दौड़ाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी लिस्ट है जो दुमका दौड़ोगी, जिस बेचारी पॉस्को विक्टिम, पॉस्को की पीड़िता का नाम उजागर कर दिया इन सालों ने सबने मिलकर। हेलो दोस्तों, मैं हूं फाजुर रहमान और आप देख रहे हैं DN मीडिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अंकिता सिंह केस के मुद्दे पर मैं न्यू अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं लगातार। जैसा कि गोदी मीडिया ने इस मुद्दे पर बातचीत करना बंद कर दिया है, वो सिर्फ इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर इस मुद्दे पर मैंने बात छेड़ा तो गोया कि अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। क्योंकि जिस मुद्दे को गोदी मीडिया लगातार दबा रही थी, वो मुद्दा अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। असल मुजरिम के जानिब ये केस बढ़ता चला जा रहा है। इसी दरमियान अभी एक नई अपडेट आई है और बहुत ही ज़बरदस्त ये अपडेट है। आपको बताते चले कि दुमका कोर्ट में कल सुनवाई हुई और अंकिता के दादा और दादी का बयान लिया गया, जबकि अंकिता के पिता का पहले ही बयान दर्ज किया जा चुका है। इन तीनों खास गवाहों का बयान लेने के बाद कोर्ट ने जो कुछ कहा वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और उन लोगों के लिए खुशी और मुसर्रत वाली खबर है जो अंकिता को इंसाफ दिलाना चाहते हैं और जो लोग अभी भी साजिश में लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम का, जिसके दिमागों में कीड़ा है, उनके लिए भैया बहुत ही बुरी खबर है। क्योंकि कोर्ट ने इन तीनों गवाहों के बयान सुनने के बाद कहा कि ये एक हियर से विटनेस है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ये हियर से विटनेस किस चिड़िया का नाम है। मैं आपको बताता हूँ, हियर से विटनेस उस चिड़िया को कहते हैं, एक ऐसा गवाह जिन्होंने आँख से हादसे को नहीं देखा हो बल्कि सुनी सुनाई बातों की गवाही दे रहा हो, उसे हियर से विटनेस कहते हैं। मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि जिस तरीके से कहानी सुनाया गया है कि अंकिता सिंह को शाहरुख ने जलाया, तो अंकिता सिंह वहाँ से दौड़ते हुए अपने पिता के पास आई। उसके बाद जो है उन्होंने बताई कि शाहरुख ने मुझे जलाया है। गोया कि अंकिता के पिता ने शाहरुख को जलाते हुए नहीं देखा, बल्कि अंकिता के कहने पर उसने जाना। उन्होंने अपनी आंखों से शाहरुख को जलाते हुए नहीं देखा और न ही उसके दादा और न दादी ने देखा। और एक बात कही जा रही थी कि शाहरुख जो है फ़ोन पर अंकिता को धमकियां देता था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, ऐसा वैसा जो भी हो। तो उस बारे में भी न अंकिता के पिता ने इसको सुना है और न उसके दादा और न दादी ने, बल्कि अंकिता के कहने पर उसने सुना और जाना। न कि किसी मोबाइल रिकॉर्डिंग के थ्रू उन्होंने जाना, न कि डायरेक्ट जब शाहरुख धमकी दे रहा था तो धमकी देते हुए सुना, बल्कि अंकिता के कहने पर उन्होंने सुना। तो ऐसे गवाह जो सुनी सुनाई बात की गवाही दे, उसे हियर से विटनेस कहा जाता है। तो कोर्ट ने इन तीनों खास गवाहों को, जो घरेलू गवाह हैं, इम्पोर्टेंट गवाह हैं, इन तीनों गवाहों को हियर से विटनेस करार दे दिया गया है। तो कोर्ट ऐसे बयानों को सिर्फ सुनता है, लेकिन इस केस में वो ज़्यादा कुछ ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते, इसके लिए उनको हियर से विटनेस बना दिया गया है। इसका मतलब अंकिता के दादा दादी और जो अंकिता के पिता हैं, उनके बयानों को अधिक महत्व अदालत के अंदर नहीं है, ऐसा कोर्ट का मानना है। हियर से विटनेस की व्याख्या ऐसी ही है। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई 3 नवंबर को बताई है। जी हाँ, इस केस की अगली सुनवाई डायरेक्ट 3 नवंबर यानी कि मैक्सिमम 1 महीने के बाद अब अगली सुनवाई होगी। अब आ जाते हैं विनय दुबे भाई के ऊपर। क्योंकि अंकिता सिंह का मुद्दा हो और विनय दुबे भाई का नाम न आए तो ये केस अधूरा अधूरा है। अभी जितने भी ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये सारा का सारा क्रेडिट विनय दुबे भाई को जाता है। तो आपको मैं बताता चलूँ एक ख़ास न्यूज़, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ कि विनय दुबे भाई के ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए बीजेपी महिला ज़िला अध्यक्ष SP कार्यालय पहुंची और वहां पर एक एप्लीकेशन भी दी कि विनय दुबे के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, क्योंकि उन्होंने पॉक्सो एक्ट की खिलाफ वर्जी की। आखिर क्या है ये पॉक्सो एक्ट और इसके जवाब में विनय दुबे भाई ने क्या जवाब दिया, मुझसे बेहतर वो खुद ही बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष दुमका SP कार्यालय भागती हैं, वहां एक पत्र देती हैं और कहती हैं विनय दुबे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि विनय दुबे ने पॉस्को एक्ट के अंतर पीड़िता की पहचान को उजागर किया सोशल मीडिया पे, जो एक गंभीर गुनाह है। मैंने वो वीडियो
मेरे लीगल टीम से मुझे आई, मैंने देखा और फिर मैंने लीगल टीम से पूछा कि आप लोग बोरिया बिस्तर बांध लो, अब तो विनय दुबे को जेल हो जाएगी। एसपी कार्यालय को मैं बोलना चाहता हूं दुमका के कि कृपया भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष ने जो आपको पत्र दिया है उस पर आप तुरंत बिना देर किए विनय दुबे के ऊपर गुना दाखिल कर लीजिए, FIR ले लीजिए, क्योंकि पॉस्को एक्ट का सेक्शन 23 कहता है, आप भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉस्को एक्ट का जो सेक्शन 23 है और सब सेक्शन 2 है, वो कहता है कि किसी भी तरीके से जो पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता। पहचान में जो शब्द आते हैं उसका मतलब ये होता है कि पीड़िता का नाम, पता, फ़ोटो, फैमिली डिटेल्स, परिवार के सदस्यों की पहचान या नाम, स्कूल नाम, ये सब आप नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया पर सार्वजनिक तौर पर। अगर आपको दिखाना है, कुछ ऐसी कारणवश जानकारियां हैं जो कि इस केस में मदद कर सकती हैं, पीड़िता को फ़ायदा दे सकती हैं, तो आप स्पेशल कोर्ट से उसकी परमिशन, रिटर्न परमिशन लेकर, कोर्ट की परमिशन लेकर तब दिखा सकते हैं। और ये जो नियम है सभी पे लागू है, पुलिस अधिकारियों पे भी लागू है, सारे प्रशासनिक अधिकारियों पे लागू है, मीडिया हाउसेस पे लागू है, सार्वजनिक आम इंसानों को लागू है, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी पे ये लागू होता है। बहुत अच्छा नियम था। अब इसका फ़ायदा देखिए क्या है। विनय दुबे के ऊपर दुमका पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी कि उन्होंने पॉस्को एक्ट में एक पीड़िता की पहचान उजागर कर दी। विनय दुबे पे अधिकृत तौर पर दुमका पुलिस FIR ले। मैं खुद निवेदन करता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप मुझ पे ये FIR दर्ज करेंगे मुझे एक आधार मिल जाएगा उन तमाम गोदी मीडियाओं पर FIR करने के लिए जिन्होंने बड़ी बड़ी फ़ोटो लगा के अंकिता का स्टोरी चलाई। मुझे आधार मिल जाएगा उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी FIR करने के लिए जिन्होंने बड़े बड़े सुंदर सुंदर आवाज़ों में अंकिता सिंह फ़ोटो लगाकर सोशल मीडिया पे उसके नाम को उजागर किया। जितने लोग हेलीकॉप्टर से बैठ के आए थे उन तमाम लोगों के ऊपर FIR होगी, क्योंकि उनके घर जाकर तमाम बाकायदा कैमरा मीडिया पर्सन के बीच में उनके पिताजी को चेक देते हुए, अपने पहचान दिखाते हुए सारा चीज़ उन्होंने खुले तौर पर उड़ाया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की ये महिला भी उसी अपराध में सम्मिलित हो जाएगी जब इन्होंने मोर्चा निकाला था और बैनर लेकर अंकिता का फ़ोटो डिस्प्ले करते हुए अंकिता सिंह को इंसाफ दो नाम जनता के सामने, सोशल मीडिया पर, मीडिया के सामने उजागर कर दिया। तो विनय दुबे पे जो FIR होगी वही कृत्य, वही अपराध इन तमाम लोगों ने भी किया है। तो मैं इस FIR को आधार बनाकर इन तमाम लोगों के ऊपर FIR कराने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे पता है दुमका पुलिस FIR अगर नहीं भी लेगी तो मेरे पास कोर्ट में जाकर FIR करवाने के लिए एक नियम बाकी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो जाएगी कि बड़े बड़े जितने मीडिया चैनल्स हैं, सारे नेशनल गोदी मीडिया, सारे भारतीय जनता पार्टी के, एक उदाहरण दिखाऊं मैं आपको। बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो इस दुमका कांड में बहुत ज़्यादा इच्छित, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। बाबूलाल मरांडी का ये वाला ट्वीट देखिए, 30 अगस्त का ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने बच्ची का फ़ोटो दिखाते हुए, ये अंकिता सिंह है और ऊपर नाम लिखा है, अंकिता's murderer शाहरुख एंड हिज फ्रेंड मोहम्मद नदीम वाज इंस्पायर्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्वीट है उनका 30 अगस्त 2022 शाम 5:22। तो वो धाराएं इनके ऊपर भी लागू होती हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी भी बहुत जल्द मेरे साथ साथ पीछे पीछे जेल जाएंगे। इसके साथ भाजपा के वो तमाम नेताओं की लिस्ट है, संबित पात्रा से लेके बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट है, ट्विटर हैंडल हमने निकाल के रखे रात भर में। मैं चाहता हूं कि जल्दी से FIR की खुशखबरी आए। मैं खुद जाके सरेंडर करके, पुलिस के पास सरेंडर करके जेल चला जाऊंगा और जमानत नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अगर जमानत ले लूँगा तो उनको भी जमानत का रास्ता क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूँ जितने दिन मैं रहूँगा उतने दिन ये भी थोड़ा दौड़े तो सही। आप सही में मैडम सबको दुमका दौड़ाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी लिस्ट है जो दुमका दौड़ोगी, जिस बेचारी पॉस्को विक्टिम, पॉस्को की पीड़िता का नाम उजागर कर दिया इन सालों ने सबने मिलके। बताओ, ऐसे होता है कहीं? मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि उस पार्टी में रहते हुए भी आप लोगों ने इतना बड़ा हिम्मत किया कि अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जेल पहुंचाने का रास्ता अपने विनय दुबे के हाथों में दे दिया। आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इस कानूनी प्रक्रिया का मैं इस्तेमाल करते हुए आपके उन तमाम कद्दावर नेता का, जो आप उनसे मिलने के लिए रांची जाती थी, दिल्ली जाती थी, वो अब दुमका आएंगे और आपको मिल के धन्यवाद कहेंगे कि बहुत बढ़िया चीज़ आपने विनय दुबे के हाथ में दे दी। तो ये मेरी तरफ से आपको छोटा सा तोहफा है।